देखिए, ये हमारा रेस्टोरेंट पीओएस सॉफ्टवेयर है जो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंस्टॉल किया रहेगा। और ये आपके यहाँ पर जो जितना भी बिलिंग होगा, इन्वेंट्री रहेगा, सब कुछ यहाँ पर मेंटेन करना होगा। और ये है हमारा आपका जो एडमिन पोर्टल। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका क्या सेल हो रहा है, अभी लाइव सेल हो रहा है। यहाँ पर आप मल्टीपल, अगर आपका स्टोर रहता है आपके पास, तो आप मल्टीपल स्टोर का भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जस्ट लाइक दैट। कि आपके पास 4 आउटलेट है, तो 4 आउटलेट में कितना क्या सेल हो रहा है अभी लाइव में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो डैशबोर्ड में से। और आप यहाँ से इंडिविजुअल भी कोई स्टोर को पकड़ के उसका एनालाइज कर सकते हो। ओके, तो ये कॉर्पोरेट है, ये स्टोर डैशबोर्ड है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर इस स्टोर का ही इंफॉर्मेशन मुझे दिखाएगा। ओके, तो मैं यहाँ से आप मेनू को ऐड कर सकते हो कि कैसे आप यहाँ पर स्टोर का इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको आइटम कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पर आइटम मैनेजमेंट में जाइए और यहाँ पर से नया आइटम ऐड कर दीजिए, जो आपके सिस्टम जो पीओएस सॉफ्टवेयर है उसमें रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर कोई आइटम को आपको हाइड करना है, तो जिस मान लीजिए मुझे ये वाला आइटम को हाइड करना है, तो मैं इसको ओपन किया, यहाँ पर हाइड करके सबमिट कर दिया, तो वो आइटम डिलीट हो जाएगा पीओएस सॉफ्टवेयर से। वैसे ही तरीके से आप इसको नाम चेंज कर सकते हो, इसका प्राइस चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये होगी। तो इसके बाद यहाँ पर मॉडिफाई ऐड कर सकते हो आप, किस तरीके से मॉडिफाई, ये सब हम लोग ट्रेनिंग में सीख जाएंगे कि आपको कैसे मॉडिफाई ऐड करना है। आप अगर रेसिपी मैनेजमेंट इन फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो, रेसिपी मैनेजमेंट भी यहाँ पर है। ओके, इन्वेंट्री चेक कर सकते हो, अगर आप इन्वेंट्री मॉडल लेते हो तो यहाँ पर से आप इन्वेंट्री को चेक कर सकते हो, क्या स्टॉक है मेरा, क्या परचेस हो रहा है, क्या परचेस बिल है, सब कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप प्रोग्राम चेक कर सकते हो, प्रोग्राम मतलब लॉयल्टी प्रोग्राम्स। यहाँ पर आप पेमेंट देख सकते हो, क्या पेमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है। कस्टमर्स में आप चेक कर सकते, आप देख सकते हो कि कौन कौन सा कस्टमर आपके पास एनरोल्ड है। ओके, यहाँ पर मेन जो चीज है ये अब आपका रिपोर्ट। एज अ स्टोर एडमिन, एज अ रेस्टोरेंट एडमिन, आप कहीं पर भी, दुनिया के कहीं पर भी बैठ के आप इसको चेक कर सकते हो, कौन से रेस्टोरेंट में क्या बिजनेस चल रहा है, वो आप इस रिपोर्ट से जनरेट कर सकते हो। और हमारे पास बहुत ही सारा रेस्टोरेंट पर्सपेक्टिव रिपोर्ट्स है जो आपको ये बिजनेस रन करने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो रिपोर्ट हम लोग बाद में चेक कर लेंगे, बाद में देख लेंगे ट्रेनिंग में। अभी चलते हैं हम लोग पीओएस सॉफ्टवेयर में। तो पीओएस सॉफ्टवेयर में यहाँ पर देखिए सेल्स एक मॉड्यूल है, यहाँ पर मॉड्यूल वाइज हम लोगों का सेगमेंट किया हुआ है। ठीक है, सेल्स मॉड्यूल में क्या क्या है, कैश है। कैश मतलब आप कोई भी कैश ट्रांजेक्शन या आपका पेटी कैश मेंटेन यहाँ पर हो जाता है। कैसे होता है कि आप ओपनिंग बैलेंस, आज का ओपनिंग कैश क्या था आपके कैश ट्रे में, वो आप यहाँ पर डाल दो। इसके बाद अगर कोई ट्रांजेक्शन आपके पास हो रहा है, तो वो भी आप यहाँ मतलब कोई भी ऑर्डर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो आपको यहाँ से यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। अगर कैश ट्रे से आप कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो उसका भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। ये है सेल। सेल में आपका जितना भी सेल वाला जो जो भी काम है, वो आपको यहाँ पर करना होगा। जितना भी सेल, सेल मतलब बिलिंग। ठीक है, डिलीवरी मतलब आपका आप अगर हमसे ऑनलाइन ऑर्डरिंग लेते हो, ऑनलाइन ऑर्डरिंग पोर्टल, तो आप ये डिलीवरी काम में आएगा। डिलीवरी बॉय असाइन, डिलीवरी
जितना भी प्रोसेस है वो आपको काम में आ जाएगा। क्रेडिट नोट आप जानती हो क्रेडिट नोट क्या है। रिपोर्ट्स में यहाँ पर भी रिपोर्ट डाला गया है, जो रेस्टोरेंट का जो कैशियर है या रेस्टोरेंट जो चला रहा है वो यहाँ से भी रिपोर्ट चेक कर सकता है। WFM में आपका जितना भी स्विगी जोमेटो का ऑर्डर है जो इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो आपका यहाँ पर वो ऑर्डर आ जाएगा। प्रोक्योरमेंट में क्या है, वेंडर आइटम, PO मतलब परचेस ऑर्डर, परचेस एक्सपेंसेस एंड डेबिट। तो वेंडर आइटम में क्या होगा कि आप अगर किसी वेंडर पर्टिकुलर वेंडर से कोई पर्टिकुलर आइटम खरीद रहे हो तो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। ऑलराइट। एंड देन PO मतलब परचेस ऑर्डर। किसी को अगर परचेस ऑर्डर आप प्लेस करते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके। परचेस आप अगर सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना चाहते हो तो परचेस आप ऐड कर लो। एक्सपेंसेस अगर आप सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना चाहते हो तो एक्सपेंसेस है यहाँ पर। डेबिट नोट अगर कुछ होता है आपका तो यहाँ से आप डेबिट नोट भी क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आता हूँ मैं स्टॉक में। तो स्टॉक में क्या है, यहाँ पर देखिए स्टॉक रिक्वेस्ट। स्टॉक रिक्वेस्ट किस लिए काम आता है, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल स्टोर है, आप फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में हो, तो आप कोई ए स्टोर से बी स्टोर में आप स्टॉक रिक्वेस्ट भेज सकते हो, तो बी स्टोर आपको स्टॉक ट्रांसफर करेगा। तो ये स्टॉक रिक्वेस्ट एंड ट्रांसफर इसी कारण में आपका यूज कर सकते हो। मैनुअल एडजस्टमेंट मतलब कोई भी स्टॉक को आप मैनुअली एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट से काम करना होगा। यहाँ पर स्टॉक इन, स्टॉक आउट, वेस्टेज इन, वेस्टेज आउट सब कुछ कर सकते हो। फिजिकल काउंट क्या है, फिजिकल काउंट मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर में तो एक स्टॉक है आपके पास और आपके फिजिकली स्टॉक गोडाउन में है, तो ये दोनों को मैच करवाने के लिए एक फिजिकल काउंट है। तो फिजिकल काउंट में आपको बहुत ही सर आपको हेल्प करेगा। कैसे करेगा, मान लीजिए आपके पास एक आपके गोडाउन में या आपके स्टोर में मान लीजिए एक कोई चीज दो क्वांटिटी दिखा रहा है लेकिन सॉफ्टवेयर में एक दिखा रहा है, तो किसी कारण से इधर उधर हुआ है, तो इसको मैच करवाने के लिए मतलब फिजिकल स्टॉक और सॉफ्टवेयर स्टॉक को मैच करवाने के लिए ये फिजिकल अकाउंट है। और इसमें से आप ट्रैक भी कर सकते हो इन फ्यूचर, एनालाइज भी कर सकते हो कि कैसे क्या कोई अगर प्रॉब्लम हो, मतलब कोई मैनिपुलेशन कर रहा है तो हो सकते इधर पे काम आ जाएगा। ओके। कन्वर्सेशन कन्वर्शन कन्वर्शन मतलब कोई भी अगर मतलब वन सेकेंड। तो कोई भी अगर आपके पास रेसिपी रहता है तो आप यहाँ से वो मेंटेन कर सकते हो। ओके। और ये है स्टॉक लेजर। स्टॉक का क्या अप एंड डाउन हो रहा है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और स्टॉक मेन स्टॉक जो आपकी फिजिकल जो आपको सॉफ्टवेयर स्टॉक है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इंटर स्टोर ये आपके अभी काम का नहीं है। बुक्स जब ये बुक्स है जो अकाउंट मतलब फिनांस मॉड्यूल है, तो यहाँ पर आप टैली के जो के साथ जब हम लोग इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये मॉड्यूल आपको काम में आ सकता है। ये एडिशनल मॉड्यूल है। कार्ड सिस्टम में आपका मेंबर कार्ड, प्रीपेड कार्ड, लॉयल्टी, गिफ्ट कार्ड, ये आपका पूरा लॉयल्टी प्रोग्राम्स में जा रहा है और ये आपका पूरा सेटअप का है, सिस्टम सेटअप का। और यहाँ पर से आप कस्टमर चेक कर सकते हो, कस्टमर का कुछ इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। हाँ, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैस्ट्रे न्यू कैस्ट्रे ओपन करता है अगर आप पेटीकेट मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक्सेस कोड मांगेगा। सॉफ्टवेयर जो भी एम्प्लॉय चलाएगा उसका एक एक्सेस कोड रहेगा, ठीक है। तो जब भी
फर्स्ट टाइम कोई भी यूजर अगर लॉगिन करना चाहे तो उसको एक्सेस को देना पड़ेगा। एक्सेस को दिया, या तो मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। देखिए, तो सुबह जो है ओपनिंग कैश मुझे यहाँ पर डालना है। ओपनिंग कैश मेरा मान लीजिए आज का ओपनिंग कैश मेरा 2000 रुपीज मैं ऐड यूजर मेरा कैश के ओपन होंगे। तो इसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर होगा वो यहाँ पर दिखता है। ऑर्डर कैश मेरा कितना आया, वेंडर से कोई पेमेंट आया कि नहीं, स्टाफ का कुछ पेमेंट मैंने रिलीज किया है कि नहीं, मेरे पास नेट फ्री हैंड कैश मेरे पास कितना है, क्रेडिट कार्ड में कितना सेल हुआ, तो यहाँ पर कैश में मेजर हो जाएगा। आप यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हो आपके पेटी कैश में से, कुछ पेटी कैश में आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। किसी को स्टाफ को पेमेंट करना है, कुछ भी पेमेंट अगर पेटी कैश से करना है तो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं और आप यहाँ पर आपको पेमेंट देख सकते हैं। वैसे भी हम लोग का एक रिपोर्ट तो है, ये कैश टेबल आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं चला जाऊंगा सेल में। जैसे देखेंगे सेल्स में क्या क्या आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है आइटम का ग्रुप, ये हो गया आपका सब ग्रुप। तो मान लीजिए आप आइटम को आप एक ग्रुप और सब ग्रुप के ऐसे डिवाइड किए हो तो आपको यहाँ पर ऐसे दिख जाएगा। तो सर्च करने में इजी रहेगा। कोई अगर मान लीजिए फॉर्चून शूटर है तो आप यहाँ से आ जाइए। स्ट्रीम पेजिंग और लाइव में अगर कोई ऑर्डर पंच कर रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो, या आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं कोई भी आइटम को। मान लीजिए पिज्जा, देखिए मैं पिज्जा सर्च किया तो मेरा पिज्जा आ गया। और आप जो बोल रहे थे कि यहाँ पर आप इमेज भी डाल सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट का इमेज डाल सकते हो। इस जो बॉक्स है इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, इमेज की जो फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया। और ये इधर पे जो है ये वाला आपका सर्विसेज है। हम लोग टोटल 5 सर्विसेज हम लोग हमारे पास है। इसके इसमें से आप 3 या 2 का एक यूज कर सकते हैं। अगर यूएसआर यूएसआर है तो आपको टेक अवे, टेक आउट ये सब भी आ जाएगा। अगर आपके पास डिलीवरी सर्विस है तो डिलीवरी इसको ऐड कर दो, डाइन इन करना है तो डाइन इन कर दो। तो डाइनिंग में क्या है, डाइनिंग में अगर क्लिक करेंगे आपका डाइनिंग रेस्टोरेंट है तो आपको यहाँ पर टेबल का लेआउट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी टेबल सिलेक्ट कीजिएगा, इस तरह आइकन पंच करेंगे तो यहाँ पर टेबल जो रनिंग टेबल है वो आपका ग्रीन कलर में आ जाएगा। जिसका इनवॉइस प्रिंट हो गया है वो ब्लू कलर में हो जाएगा। इसके बाद जब सेटल हो जाएगा वो ब्लैक ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर कैशियर भी देख सकते हैं कि कौन कौन से टेबल उसके बाद अभी चल रहा है। तो इसके बाद आ जाएगा ये कार्ड सेक्शन, ऑर्डर वाला सेक्शन। इसमें क्या होगा, आपका जो भी पेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, पेंडिंग ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर का अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ वो तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, नीचे है आपको एजेंट सेट, जो आपको मैनुअल अगर कोई एजेंट के साथ आप डिलीवरी पार्टनर है उसके साथ आप पेमेंट ऑर्डर लेते हो तो एजेंट सेट में पोस्टेज है आपका ऑनलाइन रिजर्वेशन वाला। ये यहाँ पर पास्ट ऑर्डर मतलब जो भी पास्ट में ऑर्डर सेकंड और सेकंड ऑर्डर यहाँ पर पास्ट ऑर्डर में रहता है। रिकॉल ऑर्डर मान लीजिए यहाँ पर जो भी ऑर्डर रहेगा वो आपका रिकॉल ऑर्डर है। कोई भी पेंडिंग ऑर्डर जो है वो आपका रिकॉल ऑर्डर। ऑनलाइन ऑर्डर यहाँ पर आपका ऑनलाइन ऑर्डर में आ जाएगा। कैश से यहाँ से भी आप कैश से चेक कर सकते हो। डे ऑपरेशन है, सिंक आइटम है। सिंक आइटम मतलब कोई भी आइटम नया ऐड हुआ, कोई मॉडिफिकेशन हुआ तो आप यहाँ से सिंक कर सकते हैं। और मेन मेन्यू मतलब इस मेन्यू में सेम मेन्यू में से आप मेन तो मास्टर मेन्यू में जाना है, यहाँ पर कैश करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कोई कैशियर बिलिंग करें। तो मान लीजिए अभी एक कस्टमर आया जो टेक आउट वाला सर्विस यूज कर रहा है तो टेक आउट में सिलेक्ट करेगा। अगर डाइनिंग वाला कस्टमर है तो डाइनिंग को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइटम सर्च करें। अगर आइटम इधर भी मिल जाएगा तो यहाँ क्लिक कर सकता है, नहीं तो यहाँ और आइटम बहुत तरीके से हम लोग सर्च कर सकते हैं जैसे कि आइटम कोड भी आइटम का कोड भी डिफाइन कर सकते हो। आइटम कोड के हिसाब से भी आप आइटम को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी दिखाता हूँ कैसे आइटम सिलेक्ट।
आइटम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा टीजर मैंने सिलेक्ट किया। टीजर के बाद ऑप्शन आएगा कि ये आपका मॉडिफायर है, कौन सी साइज का टीजर है, एक साइज या फुल साइज। तो मैंने टिक लेने के बाद नेक्स्ट किया तो और एक ऑप्शन आ जाएगा कि उसको एड ऑन कुछ ऐड हो जाए तो ये मॉडिफायर है। ठीक है, चूज एनी टॉपिक्स, यहाँ पर देखिए या तो मान लीजिए ब्रोकोली या मशरूम मुझे लेना है तो पेस्ट करके अभी देखिए गाइडेड टीजर का प्राइस है मेरा 445। इसका मशरूम अगर ऐड करता है तो एक्स्ट्रा 30 रुपीज ऐड होता है। ठीक है, तो मॉडिफायर में भी आप प्राइस ऐड कर सकते हो। ब्रोकोली के दाम है मान लीजिए एक्स्ट्रा ब्रोकोली एड ऑन में लेते हो तो 25 रुपये है। तो यहाँ पर सब टोटल आपको दिख जाएगा, ये मुझे सब टोटल कितना उसको कैश टैक्स कितना लगवाएगा टोटल क्या। अभी जो करना है, अगर मान लीजिए इस ऑर्डर में कुछ अगर डिस्काउंट आपको ऐड करना है तो आप डिस्काउंट में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर बेसिक डिस्काउंट में आप कोई भी परसेंटेज आप डिस्काउंट दे सकते हो। अगर कोई प्री डिफाइंड डिस्काउंट है तो आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हो। अभी इसको मुझे केओटी में भेजना है तो मैं उसको क्या करूँगा, सेंड टू किचन वाला जो बटन है इसको क्लिक करके यहाँ पर सेंड टू क्वीन लाओ। इसके पहले अगर मान लीजिए इस ऑर्डर में अगर मान लीजिए कोई किचन नोट आपको डालना है और इस पे लेस स्पाइसी, लेस सॉल्टी, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा स्पाइसी ये सब ऐड करना है तो यहाँ पर नोट में आप क्लिक कीजिएगा और आप यहाँ पर प्री डिफाइंड कुछ ऐसा केओटी नोट सेव करके भी रख सकते हो जो आपको घर पे आ जाएगा। अगर सेव किया हुआ नहीं है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ऐसा लिख के डन कर दिया तो देखिए यहाँ पर लेस स्पाइसी आ गया। जब ये प्रिंट होगा तो पीछे वाला दिख जाएगा ये लेस स्पाइसी है। तो यहाँ पर सेम प्रिंट में ओपन करना तो केओटी सेट हो जाएगा, किचन में केओटी सेट हो जाएगा। इसके बाद इसको आप यहाँ पर से सेटल भी कर सकते हैं। सेटल का ऑप्शन है देखिए क्विक कैश मतलब एग्जैक्ट कैश देके इसको सेटलमेंट करना। अगर क्रेडिट कार्ड में करना है तो जब पे करने क्लिक करके मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड जो भी आपके पास एमएसआर है उसको आप यहाँ पर मुझे बोल दीजिएगा, मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा और आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। अगर जीपे है, फोन पे है, आप यहाँ से पेमेंट दिखा सकते हैं। अभी बहुत कोई पूछता है कि मान लीजिए आपके पास मेरे पास 267 का बिल हुआ है और कोई कस्टमर मान लीजिए 2 पार्ट में पेमेंट करेगा, ऐसा भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट आता है तो उसके टाइम पे आप कर सकते हो। मान लीजिए देखिए कोई कस्टमर बोल रहा है कि मैं 200 का कैश करूँगा तो मैं कैश कर दिया 200 का और मेरा रेस्ट को करना हूँ मैं जीपे कर दूँगा। तो मैं रेस्ट को कर रहा हूँ मैं जीपे को क्लिक करूँगा तो ये जीपे वाला में पेमेंट हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखिए तो डाइनिंग में आप मैनुअल फीड भी कर सकते हैं। मान लीजिए 4 फ्रेंड आपके खाना खा रहा है तो उसको आप 4 में डिवाइड कर सकते हैं। 2 टेबल को एक साथ में कंबाइंड बिल पेमेंट कर सकता है तो वो कंबाइंड बिलिंग होगा 2 टेबल एक साथ में। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अभी अगर कस्टमर ऐड करना चाहता है तो आप कस्टमर को ऐड कीजिए या फिर नया कस्टमर है तो आप नया कस्टमर क्या कीजिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर और स्टेट, ये 4 यहाँ पर मैंडेटरी। ठीक है, तो बाकी आप इसको भी ऐड कर सकते हैं जो आपको CRM के लिए आपको हेल्प करेंगे। अगर पुराना कस्टमर है तो आप यहाँ पर सर्च करिए, सर्च करके आप इसको ऐड कर दो। ठीक है, आपको यहाँ पर कस्टमर सेव। इसके बाद मैंने क्विक कैश किया और ये मेरा बिल सेटल हो गया और मैं यहाँ से हट गया। ठीक है, अगर मान लीजिए डाइनिंग वाला कोई सर्विस आपको यूज करना है, डाइनिंग में टेबल वन में आप
कुछ भी ऑर्डर हो रहा है, ट्रेनिंग दिया और डायरी कस्टमर में क्या होता है, डायरी कस्टमर में बहुत सारा मतलब एक ही टेबल बहुत देर तक चलता है। तो अभी इस अभी तो ये वाला ऑर्डर में से आपको टैक्स जाना, तो कैसे जाएंगे, इस ऑर्डर को आप सेव करें, तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर सेव होता है और एक डायनिंग मैं चालू करता हूँ। मान लीजिए 2 नंबर टेबल, मैं इसको ऑर्डर किया, मैं इसको भी ऑर्डर किया और मैं इसको केओटी भेज के मैं सेव कर दिया। तो मैं यहाँ पर 2 पेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, मतलब 2 डाइनिंग वाला सर्विस चल रहा है, T1 या T1 ऐसा करके है। तो T1 फिर से कुछ ऑर्डर किया, तो मैं T1 को ओपन किया, करने के बाद मैं ये वाला ले लिया, केओटी वाला सेव। इसके बाद T1 वाला कस्टमर मुझे बोलता है कि अभी मुझे पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर जो है मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करके या पे करके मैं इसको सभी करूँ। ये वाला भी मुझे नहीं बोल रहा है कि मुझे पेमेंट दिखाना करना है, तो मैं इसको पे करने गया, कैप्चर किया, डन। ठीक है, इसके बाद आप ये जो 3 ऑर्डर मेरा हुआ, ये वाला आपका अभी लास्ट ऑर्डर में दिखाएगा। तो लास्ट ऑर्डर में क्लिक किया तो दिखने जाएगी, आपको 3 ऑर्डर दिखा रहा है। डी कॉल में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बैंक दिखाएगा, मेरे पास कोई ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर नहीं है। ओके, तो ये वाला हो गया आपको पूरा सेल्स। और सेल्स में और भी बहुत सारा फंक्शनलिटी है, तो मैं जब ट्रेनिंग में आपको दिखाता हूँ। तो मेन मेनू में जाता हूँ, फिर मुझे रिपोर्ट देखना है, मैं रिपोर्ट में क्लिक किया। ये वाला रिपोर्ट जो है कि आप आपके जो बिजनेसेस है या देख सकते हो, और में से आपको तो क्लाउड भी दिया जाएगा, जो क्लाउड है उसको देख सकते हो। तो मैं यहाँ से आपको पहले दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक बहुत अच्छा रिपोर्ट है, डेली सेल रजिस्टर या डेली स्टेटस बाय रजिस्टर। इसको रेस्टोरेंट स्पेसिफिक बना देना है, इसलिए तो जनरेट हो रहा है। यहाँ पर आपको पूरा दिख जाएगा कि आपके पास टोटल वॉइड कुछ हुआ है कि नहीं, मतलब कोई डिलीट हुआ है कि नहीं, और आपको दिख जाएगा तो मेरा सेल कितना हुआ, आपका आइटम कॉस्ट कितना था, टैक्स कितना लगा, यहाँ पर कौन कौन सा आइटम मेरा सेल हुआ, कौन कौन सा आइटम दिख जाएगा, पेमेंट कैसे कैसे हुआ, वेंडर जो ऑर्डर कैसे हुआ, पूरा बढ़िया रिपोर्ट जो है आपका रेस्टोरेंट आपका ऑडिट रिपोर्ट को एग्जीक्यूट किया मैंने। ये बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है, इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जैसा देखिए आइटम का टोटल सेल कितना हुआ, 855। इसमें से जीएसटी का सेग्रीगेट किया गया है, सीजीएसटी 21.3 है, एसजीएसटी 21.3। टिप्स कुछ नहीं देखने लगा है, टैक्स में टोटल कैलकुलेशन कितना हुआ और कितना हुआ ना, टैक्स के बाद कितना मेरा हुआ, ये वाला दिख जाएगा। यहाँ पर कैश इन मेरा कितना हुआ, क्रेडिट कार्ड में कितना बिल हुआ, यहाँ पर भी आप दिख जाएगा। आपका स्टार्टिंग बिल नंबर क्या है और एंड बिल नंबर क्या है, वो भी आपको क्या है मिल जाएगा। टैक्स काउंट आपको मिल जाएगा, अगर डायरेक्ट रेस्टोरेंट हो तो टैक्स काउंट बहुत ही बढ़िया काम में आएगा, कितना टैक्स आपके पास आ रहा है वो आप देख सकते हो। टैक्स ऐड कैसे करते हैं दूसरी बार दिखा रहा हूँ। एवरेज टैक्स काउंट कितना आ रहा है, ये रेस्टोरेंट के लिए बहुत ही बढ़िया काम है। ठीक है, तो कैश में कितना ट्रांजेक्शन हुआ मेरा और क्रेडिट कार्ड में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, वो यहाँ पर एनओपी एनालाइज में आप देख सकते हो कि कौन कौन सा कैशियर बिल किया है, कौन कौन से आईडी से बिल हुआ है, शॉप देख सकते हो।
कौन सा कैटेगरी मतलब कौन सा फूड के ज़्यादा सेल हुआ, कौन सा आइटम सब फूड के अंदर में ज़्यादा सेल हुआ, कौन कौन सा सर्विस में सेल हुआ कितना, इस आपको दिखता है इनवॉइस वाला। ये हो सकता है, देखो बहुत सारा रिपोर्ट है, ये आप लोग ट्रेनिंग में आपको कवर कर देंगे। तो ये हो जाता है सेल वाला सारा कुछ। और WSM भी आपका अगर जो मैं आपको कम्युनिकेशन करवाते हैं इससे, तो आपको WSM में वो वाला ऑर्डर आता है। और इसके बाद प्रोक्यूरमेंट में जो है ये आपका परचेस लगेगा, परचेस आप दिखा सकते हो, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। स्टॉक वाला मैं बाद में आपको दिखा, या पर पूरा रेस्टोरेंट स्पेसिफिक बनाया गया सॉफ्टवेयर, ये 100% रेस्टोरेंट स्पेसिफिक ही है। और यही सेम रिपोर्ट आप आपके जो सर्वर से भी आप चेक कर सकते हैं लॉगिन करके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये वाला एक्सेस दिया जाएगा, सर्वर वाला एक्सेस। ये एडमिन पोर्टल है, आप यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हो, कोई भी और आइटम को मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कोई नया आइटम ऐड कर सकते हो, कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हो। स्टोर को देखिए, स्टोर को जब भी मैं इसको लॉगिन किया, मुझे यहाँ पर दिख जाएगा डैशबोर्ड में मेरा क्या कितना सेटलमेंट हो रहा है, ये आपका लाइव दिख रहा है। ठीक है, आप 7 दिन का कितना क्या ट्रांजेक्शन हुआ वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हो लाइव आपके पास क्या ट्रांजेक्शन हुआ। ये डैशबोर्ड यहाँ से मेनू मैनेजमेंट में आप पूरा मेनू को आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, रिपोर्ट वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आप दुनिया के कहीं पर भी बैठ के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये वाला रिपोर्ट आपने बिल्कुल पहले पीओ सॉफ्टवेयर में दिखा था, अभी ये वाला रिपोर्ट है आपको यहाँ पर दिखा। आप इसको डेट सिलेक्ट कर डेट चेंज कर सकते हो, इधर से कोई भी डेट अगर करना चाहते हो तो आप उस डेट को पकड़ लो और इसको सिलेक्ट करके इसको एक्सिक्यूट कर। तो सेम रिपोर्ट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। फिर आप मोबाइल में भी खोल सकते हो, आप डेस्कटॉप में भी खोल सकते हो, कोई भी डिवाइस में आप उसको खोल सकते हो। ठीक है, किसी को अगर डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर लो, जैसे PDF में डाउनलोड करना है कि एक्सेल में डाउनलोड करना है वो आपके ऊपर है। आप PDF में डाउनलोड करो, एक्सपोर्ट करो, तो आपको ये या तो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, आप सेट करके रख सकते हैं।